एक बार फिर से मैं लाइफ टेबल के मटेरियल के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लाइफ टेबल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लाइफ टेबल को दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, मोर्टेलिटी टेबल एंड एक्चुरियल टेबल। सीरीज के इस सेकंड वीडियो में मैं लाइफ टेबल के दूसरे टाइप को डिस्कशन करूंगा, जो कि एवरेज लाइफ टेबल होगा। कंप्लीट लाइफ टेबल से रिलेटेड जो टॉपिक आपको देखना हो तो इसके पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लाइफ टेबल का एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है छोटा सा। मैंने पिछले वीडियो में भी लाइफ टेबल के डिस्क्रिप्शन को डाला था। डेटा फॉर कंस्ट्रक्टिंग लाइफ टेबल, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल, ये आप पिछले वीडियो में भी आपने देखा था। दो टाइप के लाइफ टेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज इंटरवल, कंप्लीट लाइफ टेबल एंड एवरेज लाइफ टेबल। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट लाइफ टेबल को डिफाइन किया था और इनसे रिलेटेड सारे डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट किया था और सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग एवरेज लाइफ टेबल के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसके कुछ बेसिक एजम्पशन है, एजम्पशन को समझेंगे। जिस तरह से कंप्लीट लाइफ टेबल का स्ट्रक्चर था, वैसे एवरेज लाइफ टेबल का भी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 7 कॉलम्स हैं और इन 7 कॉलम में जो अलग अलग फंक्शन है, इन फंक्शन को भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सिमिलर टू कंप्लीट लाइफ टेबल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉलम फंक्शन ऑफ एवरेज लाइफ टेबल एंड देयर कंप्यूटेशन। फिर डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरेज लाइफ टेबल। एवरेज लाइफ टेबल के जो डिफरेंट मेथड हैं, उन सबको यहाँ पर हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ में सेंट्रल मोर्टालिटी रेट और फोर्स ऑफ मोर्टालिटी, ये भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लाइफ टेबल का कनेक्शन इन दोनों से भी होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ मोर्टालिटी भी लिखा हुआ है। इसका मैथमेटिकल यहाँ पर डेफिनेशन भी है। इसके सम फीचर्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जो कि सेंट्रल मोर्टालिटी रेट और फोर्स ऑफ मोर्टालिटी पे बेस्ड होगा। कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे जो रिलेटेड होंगे इस लाइफ टेबल से। और जैसा कि कंप्लीट लाइफ टेबल जो मैंने पार्ट 1 में बनाया था, वहां भी कुछ क्विज डाले थे जो कि टोटल 5 क्वेश्चन थे। यहाँ भी मैं पूरे वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाला है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2016 के थर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। 5 क्वेश्चन है टोटल। जून 2016 के थर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था। सेकंड नंबर आप देख सकते हैं जुलाई 2018 में, दिसंबर 2018 में और दिसंबर 2019 में। तो आज के इस वीडियो में आप इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे और इन सब के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एवरेज लाइफ टेबल में कौन कौन से रिलेटेड कॉलम्स होते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जा सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही होंगे। मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद ही बस इतना है कि यूजीसी नेट का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइफ टेबल, इसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ए लाइफ टेबल इज डिफाइंड एज द समरी प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए हाइपोथेटिकल कोहार्ट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोहार्ट वर्ड जो आया है, इस कोहार्ट को मैंने पिछले वीडियो में भी डिफाइन किया था। इस कोहार्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन हु शेयर्स सम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि बर्थ, डेथ, लेबर फोर्स, माइग्रेशन। द लाइफ टेबल प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर्टालिटी एंड मेजर्स ऑफ longevity or life expectancy of any population. It is also called mortality table and actuarial table. मैंने स्टार्ट में ही बताया कि इस लाइफ टेबल को दो अलग नामों से जाना जाता है, मोर्टालिटी टेबल एंड एक्चुरियल टेबल। लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो तरह के डेटा की जरूरत होती है। पहला सेंसस डेटा और दूसरा डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा। सेंसस डेटा में आता है पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स एंड डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा में आता है एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑन डेथ बाय एज एंड सेक्स। तो दो तरह के डेटा होते हैं। जो सेंसस डेटा होता है वहां से पॉपुलेशन हमें मिलता है और डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा से एज स्पेसिफिक डेथ रेट मिलता है। आप यहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। दिस डेटा, जो दोनों डेटा है पॉपुलेशन से रिलेटेड और एज स्पेसिफिक डेथ रेट से रिलेटेड, दे मे कम फ्रॉम डिफरेंट रेसेज, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सेक्सेस, मेल और फीमेल सेपरेटली। इस लाइन को मैंने पिछले वीडियो में भी डिफाइन किया था, आप वहां से भी देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट लाइफ टेबल और एवरेज लाइफ टेबल। ये दोनों जो बेस्ड होंगे एज इंटरवल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ एज इंटरवल, द लाइफ टेबल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज कंप्लीट एंड एवरेज लाइफ टेबल। दोनों का शॉर्ट मीनिंग समझते हैं। इन कंप्लीट लाइफ टेबल एज इंटरवल इज 1 ईयर थ्रू आउट द टेबल, वेयर एज इन एवरेज लाइफ टेबल द एज इंटरवल इज मोर देन 1 ईयर, से 5 ईयर्स और यहाँ पर 1 2 बार टाइप हो गया है, ये नहीं होगा 10 ईयर्स। जो
एवरेज लाइफ टेबल होगा वो मोर देन 1 ईयर के ड्यूरेशन पे कंस्ट्रक्ट होता है, से 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। सम बेसिक एजम्पशंस है यहाँ पर फॉर प्रिपेयरिंग लाइफ टेबल। फर्स्ट एजम्पशन है द कोहॉर्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बर्थ सच एज 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। इट इज कॉल्ड रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। जो ये नंबर है 1000, 10,000, ये जो नंबर है जहां से लाइफ टेबल की शुरुआत होती है, इसको कहते हैं रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। इसको पॉपुलेशन ऑफ द लाइफ टेबल भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर है एजम्पशन द कोहॉर्ट ऑफ द पर्सन्स कंटेन मेंबर्स ऑफ ओनली वन सेक्स। अगर मेल के लिए लाइफ टेबल है तो ओनली मेल होंगे, फीमेल के लिए है तो ओनली फीमेल होंगी। The gradual loss in persons is due to the death only. That's why cohort is closed for migration, that is in migration or out migration. जो भी इसमें डिमिनिशिंग होगा पॉपुलेशन में वो ओनली डेथ से होगा, इसमें कोई भी माइग्रेशन से रिलेटेड पर्सन्स के पॉपुलेशन में कमी नहीं आएगी। फोर्थ नंबर है पीपुल डाई एट ईच एज अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल फिक्स्ड इन एडवांस एंड डू नॉट चेंज इन फ्यूचर। फिफ्थ नंबर है द डेथ्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टाइम x2 x plus n फॉर ईच एज x। आपने देखा होगा कि कंप्लीट लाइफ टेबल में जो डेथ्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वहां भी होता है, लेकिन उसका टाइम इंटरवल क्या होता है x2 x plus 1, लेकिन यहाँ पर x2 x plus n है, क्योंकि एवरेज लाइफ टेबल में मोर देन 1 ईयर के लिए हम डेटा कंसिडर करते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर कि एवरेज लाइफ टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बिल्कुल सिमिलर होता है कंप्लीट लाइफ टेबल के ही तरह, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। x वहां भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ पर x इंटरवल के रूप में लिखा हुआ होगा। ये LX है जिसको सर्वाइवरशिप कहते हैं। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एज x होता है। ये कुछ इस तरह से होता है और ये ऐसे फंक्शन बनता है। ये x है और ये LX, ये डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एज x होता है। ये NDX है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन इन एज इंटरवल x2 x plus n। सिमिलरली ये NQX है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ पर्सन इन द एज इंटरवल x2 x plus n। ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स, नॉट नंबर ऑफ पर्सन, ये पर्सन ऑफ ईयर्स है बिटवीन एज इंटरवल x2 x plus n। और ये भी नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स है लेकिन आफ्टर एज x है। ओके, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज x है। इन सब फंक्शन को हम अभी नेक्स्ट अपने स्टेप में देखेंगे। इसके पहले हम इस लाइन पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरेज लाइफ टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन x, LX, NDX, NQX, LX, NTX एंड EX corresponding to the age x। ये सारे वैल्यू corresponding to age x कैलकुलेट किए जाते हैं। अब मैंने इन सब के मीनिंग तो पहले ही बता दिया, मीनिंग ऑफ कॉलम फंक्शंस ऑफ एवरेज लाइफ टेबल एंड देयर कंप्यूटेशन। इसके कंप्यूटेशन पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट नंबर है x, दिस फर्स्ट कॉलम रिफर्स टू द एग्जैक्ट एज x। LX ये सेकंड कॉलम है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द एज इंटरवल x2 x plus n, सॉरी यहाँ पर n। ओके, NDX क्या है, मैंने ऊपर में भी बताया, नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग बिटवीन एज x2 x plus n आउट ऑफ LX पर्सन। इस LX पर्सन में से कितने पर्सन्स का डेथ हुआ। तो सिमिलर तरीके से डिफाइन कैसे होगा मैथमेटिकली, NDX इज इक्वल टू LX माइनस LX plus n। ये NQX है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ ए पर्सन बिटवीन एजेस x2 x plus n। कैसे डिफाइन होगा, NQX इज इक्वल टू NDX डिवाइडेड बाई LX। इस NDX को हम अभी यहाँ से डिफाइन कर चुके हैं, LX माइनस LX plus n। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 माइनस LX plus n डिवाइडेड बाई LX हो जाएगा, और इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं NPX से, वेयर LX plus n डिवाइडेड बाई LX इज इक्वल टू NPX। आप यहाँ पर देख सकते हैं NPX इज इक्वल टू 1 माइनस NQX इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन लिविंग इन द एज इंटरवल x2 x plus n। फिफ्थ नंबर पॉइंट है NLX, number of person years lived by LX person during the age interval x2 x plus n, and by trapezoidal rule it is defined as NLX is equal to 0 to n LX plus t dt is equal to, ये फंक्शन होता है n by 2 LX plus n। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। बेस्ड ऑन NLX फंक्शन द लाइफ टेबल सर्वाइवल रेट, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कुछ क्वेश्चन जब पलट कर देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि लाइफ टेबल सर्वाइवल रेट भी टर्मिनोलॉजी में लिखा होगा या लाइफ टेबल सर्वाइवल रेशियो भी लिखा होगा। तो दोनों में आंसर क्या होगा, SX plus n इज इक्वल टू n LX plus n डिवाइडेड बाई दिस। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो लाइफ टेबल सर्वाइवल रेट या सर्वाइवल रेशियो का फॉर्मूला होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
6 नंबर पॉइंट, NTX नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड आफ्टर एज X, ओके। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ जो डिनोट होगा EX0 से, कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज X डिफाइंड एज EX0 इज इक्वल टू NTX डिवाइडेड बाई LX। ये आपका कंप्लीट लाइफ एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला होगा। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरेज लाइफ टेबल। ये कौन कौन से मेथड होते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 7 मेथड लिखे हुए हैं। फर्स्ट मेथड है रीड मरेल्स मेथड, जो कि बेस्ड है सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट पर। हालांकि अभी तक मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर को पलट कर देखा हूं, उसमें सिर्फ इन सबके जो मेथड्स के नाम हैं बस यही पूछा गया है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। जबकि मैंने यहाँ पर इनके एजुम्पशन को भी मेंशन कर दिया है, तो आप इस एजुम्पशन को भी नोट रखिए, मे बी कि एजुम्पशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सके। सिमिलरली ग्रेविल्स मेथड, ये किस पर बेस्ड है? एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट पर। चियांग्स मेथड बेस्ड ऑन पर्सन ईयर्स लिव्ड। किंग्स मेथड किस पर बेस्ड है? ऑन पाइवोटल वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द एज इंटरवल, ओके। मैक्सिमम करके आपको ये 4 मेथड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें 3 और मेथड होते हैं, 5th, 6th एंड 7th। किफिड्स एंड फ्रॉइंथल्स मेथड, ये बेस्ड है पॉपुलेशन डेटा इंस्टेड ऑफ लाइफ टेबल डेटा, ओके। विलियम फॉल्स मेथड, ये बेस्ड है LX कर्व के लिनियरिटी पर। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द एजुम्पशन दैट LX कर्व इज लीनियर। और एडिटर्स ऑफ JIA मेथड बेस्ड ऑन आयलर्स मैक्लारेंस एक्सपेंशन फॉर्मूला। यहाँ पर JIA क्या होता है? जर्नल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज। तो ये डिफरेंट मेथड्स है, आप यहाँ से इस मेथड को नोट कर सकते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल mx से। डिफाइन कैसे करेंगे? द सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हुज एग्जैक्ट एज इज नॉट नोन। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? एग्जैक्ट एज इज नॉट नोन बट लाइज इन द interval x to x plus 1 will die within 1 year after attaining age x. It is defined as mx is equal to dx divided by कैपिटल LX। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना है। रिलेशन बिटवीन mx एंड qx, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को पलट कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आप यहाँ से क्वेश्चन को एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज और मेंशन कर दिया है, फॉर कंप्लीट लाइफ टेबल। मतलब यहाँ पर मैं इंटरवल, एज इंटरवल को कंसिडर नहीं करूंगा। जो mx है ये डिफाइन होता है dx डिवाइडेड बाई कैपिटल LX से। चूंकि हमें इस स्मॉल mx और qx में रिलेशन मालूम करना है, इसलिए यहाँ mx तो है ही है, अगर इस dx में स्मॉल LX से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? QX। तो बैलेंस करने के लिए हमें LX में भी डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल LX से। तो यहाँ पर देख सकते हैं mx इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई LX कैपिटल LX डिवाइडेड बाई स्मॉल LX। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? QX, स्मॉल QX। यहाँ आपको QX मिल गया, देख सकते हैं, डिवाइडिंग बाई LX इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1। आपको कंप्लीट लाइफ टेबल में जब मैंने डिस्कशन किया था तो याद होगा कि LX को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, LX माइनस हाफ DX और डिवाइडेड बाई LX। तो ये है ही है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो mx इज इक्वल टू QX डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस हाफ DX डिवाइडेड बाई LX हो जाएगा। यहाँ से इस LX को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, DX बाई LX हो जाएगा और ये LX कॉमन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 1 माइनस हाफ DX डिवाइडेड बाई LX हो जाएगा। और यहाँ पर DX डिवाइडेड बाई LX क्या होगा? QX। तो mx की वैल्यू क्या होगी? 2 कॉमन होकर के ऊपर चला जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस QX। तो mx का एक फॉर्मूला ये बनेगा, मतलब mx और qx में रिलेशनशिप एक ये होगा। एंड इसको जब qx के फॉर्मेट में लिखेंगे तो qx इज इक्वल टू 2mx 2 प्लस mx होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस है और इस फॉर्मूले में प्लस है। सिमिलरली एवरेज लाइफ टेबल के लिए क्या हो जाएगा? n टाइम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज लाइफ टेबल के लिए भी मेंशन किया हुआ है, nmx इज इक्वल टू 2n nqx डिवाइडेड बाई 2 माइनस n कंप्लीट nqx। एंड यहाँ पर nqx इज इक्वल टू 2n nmx डिवाइडेड बाई 2 प्लस n nmx। तो आपको यहाँ पर 4 फॉर्मूले मिले इन mx और qx के रिलेशनशिप में। इन चारों को आपको याद रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कितना इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। इस फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी को डिनोट करते हैं म्यू एक्स से और डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं
कि इट इज द नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ मोर्टेलिटी डिनोटेड बाय म्यू एक्स एंड डिफाइंड एज म्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और इसको जब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये -1 डिवाइडेड बाई एल एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एल एक्स हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला और ये दोनों याद रखना है, म्यू एक्स इज इक्वल टू होता है। अब इसमें एक निगेटिव साइन आता है, यहाँ भी है और यहाँ भी आप देख सकते हैं निगेटिव साइन है। द निगेटिव साइन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सर्वाइवरशिप फंक्शन एल एक्स डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, इट्स डेरिवेटिव इज देयरफॉर नेगेटिव। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये x है और ये lx है, यहाँ पर 0 है, ये x क्या है, एज। जब एज 0 था तो lx क्या था, मैक्सिमम, मींस 1 लाख 10 लाख, जो भी आप हाइपोथेटिकल कोहार्ट समझ लीजिए। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे lx की वैल्यू कम होती जाएगी और ये डिक्रीज होता जाएगा। सो हियर माइनस इज कंसिडर्ड एज lx डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। तो ये बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके नोट है, mu x is treated as continuous function of x so that it cannot be included as a column of the life table। इस लाइफ टेबल के कॉलम में म्यू एक्स को कंसिडर नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ कंसिडर किसको किया गया है, आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ टेबल में। मैं आपको दिखा दूं, ये लाइफ टेबल के स्ट्रक्चर में ओनली 7 कॉलम होते हैं, किसी किसी बुक में आपको 8 कॉलम भी मिलेंगे जो कि NPX भी लिखा होगा। तो इस लाइफ टेबल में सिर्फ 7 कॉलम ही होते हैं। जो आप फंक्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर x, lx, ndx, nqx, nlx, ntx एंड ex0। नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट और फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, आप यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। mx इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस हाफ। कंप्लीट लाइफ टेबल में मैंने कैपिटल Lx को डिफाइन किया था कुछ इसी तरह से, कैपिटल Lx इज इक्वल टू स्मॉल lx प्लस हाफ। सेकेंड नंबर पर जो रिलेशन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यू एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज एक्स। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये 1 होता है। तो यहां से क्या मिलेगा, ex0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई म्यू एक्स और म्यू एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज एक्स। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट से है रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू t एंड x। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवरशिप को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो इसकी वैल्यू कुछ ये आती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, माइनस tpx इंटू म्यू एक्स प्लस टी। सिमिलरली डी डी टी ऑफ tpx इज इक्वल टू ये हो जाएगा, lx को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये माइनस dx आता है, tx को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस lx आता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा -1 प्लस म्यू एक्स इंटू ex0। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विज है। मैंने ऊपर में ये जितने भी टॉपिक्स को यहाँ डिस्कशन किया, इन सब के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन को मैंने लिया है जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझा होगा और कॉपी पर नोट कर लिया होगा तो आपको इन 5 क्वेश्चन को समझने में और उनके आंसर देने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको आंसर दे सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो जून 2016 के 3rd पेपर में आया था। ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है, यहाँ से आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जून 2016 में ये भी क्वेश्चन आया है 3rd पेपर में, इन लाइफ टेबल द सर्वाइवल रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, आप बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर में डिस्कशन भी किया है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया है, इन ए लाइफ टेबल द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन 75 ईयर्स एंड एबव दैट लिव अनदर 10 ईयर्स इज। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप इजी तरीके से दे सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट ट्रू अबाउट लाइफ टेबल। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही इसके एजम्पशन को एक्सप्लेन किया है, आप वहां से देख सकते हैं और इसका आंसर इजी तरीके से दे सकते हैं। और लास्ट में 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2019 में आया है, गिवन एन एवरेज लाइफ टेबल विथ इट्स यूजुअल कॉलम ऑफ LX, 5QX, 5LX and TX and EX. Which one of the following option is correct for computation of expectation of life for those who survive at age 60? यहाँ पर EX की वैल्यू पूछा जा रहा है जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है एट एज 60। यहाँ पर X की वैल्यू 60 है। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के बाद इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए।
मैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप एश्योर होने के लिए वहां से आप इसके आंसर को देख सकते हैं। तो एवरेज लाइफ टेबल से एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को मैंने एक छोटे से वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश किया है। अब आप प्रीवियस ईयर के पेपर से लाइफ टेबल के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो विच इज बेस्ड ऑन the model life table. So keep watching the scholars group and become the next scholar by cracking the examination. अंत में मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी को आप आसानी से एक्सेस कर सकें। साथ में लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।